हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पर। ट्रिकी सॉल्यूशन आपके लिए चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जीके जीएस हो, हर चीज़ों में, हर चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट वाइज कराता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हमारे वीडियो को देखें तो प्लेलिस्ट में जाके पार्ट वाइज देखें, ताकि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज इंग्लिश का 10th क्लास का हम लोग 5वां पार्ट देखेंगे। हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव तक सीख लिए थे। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने सीखेंगे। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आपको बताए हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, आप ज़रूर जाके देख लीजिए। फर्स्ट क्लास में बताएं, इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि प्रीवियस क्लास ज़रूर देखा कीजिए, तभी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्ट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ों पे गौर करेंगे। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाना सीखेंगे। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? दो तरह के, एक राम ने आम क्यों खाया, एक होता है क्या आपने गाना गाया। दोनों में इंट्रोगेटिव का चिन्ह। देखिए एक में क्या क्यों अंदर रहता है, एक में बाहर रहता है। यानी बाहर जिसमें रहता है वो यस नो क्वेश्चंस कहलाता है, यानी इसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। जो अंदर रहता है उसको डब्ल्यू एच क्वेश्चंस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यस नो वाले में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले रखना पड़ता है, और ये क्यों वाला में बीच में जो रहता है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस वाला में क्या करते हैं, उसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले रखते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस चीज़ को हमको समझ में नहीं आया। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। आप किसके लिए, ये यस नो क्वेश्चंस के लिए, यस नो क्वेश्चंस के लिए। यस नो क्वेश्चंस कहने का मतलब क्या हुआ कि आप हाँ या ना में ही जवाब दे सकते हैं सिर्फ। जैसे क्या आपने गाना गाया, बोलिएगा हाँ मैंने गाना गाया, ना मैंने गाना नहीं गाया। लेकिन जब आपसे पूछा जाए राम ने आम क्यों खाया, या आप आम क्यों खाएं, तो क्या बोलिएगा, मैं भूखा था इसलिए खाया, मुझे आम अच्छा लगता है। यानी कि हाँ या ना के अलावा किसी में दीजिएगा तो वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ हाँ या ना में उसके बाद यही सेंटेंस बोलना पड़ जाए तो वो यस नो क्वेश्चन। और यस नो क्वेश्चन के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आगे करते हैं। चलिए हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में होता था मेरा सब्जेक्ट प्लस क्या होता था, जनरली लिख लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डिड, जहाँ डू डच करते थे प्रेजेंट में, वहाँ यहाँ करेंगे डिड। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, क्योंकि यहाँ वर्ब का सेकेंड रूप लगा दिए, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आप देख लीजिए जैसे क्या सोहन ने खाना खाया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या आ गया पहले, यानी यस नो क्वेश्चंस वाले हो गया। यस नो क्वेश्चंस वाला हो गया यानी हम लोग पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। इसमें कोई पर्सन वर्सन नहीं देखना है, डायरेक्ट डिड लगा देना है, क्योंकि वर्ब का सेकेंड रूप है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताए थे, डू डज, तो ये वर्ब का पांचवा रूप था, तो इसके लिए बताए थे थर्ड पर्सन। लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट आपको लगा देना है डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सोहन, सोहन ही कुछ कर रहा है तो सोहन, और नाम हमेशा कैपिटल में। ठीक, और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में। तो डिड सोहन, उसके बाद क्या, डिड सोहन कि खाना खाया, तो ईट होगा, ईटेन नहीं होगा, यहाँ एट भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ब का सेकेंड रूप यहाँ लग गया, तो इसलिए वर्ब का पहला रूप ही लगेगा यहाँ। ठीक, वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, डिड सोहन ईट। उसके बाद क्या, फूड, फूड के साथ ए या एन कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि खाना है ये, और ये क्या है,
अनकाउंटेबल नाउन है, भोजन चावल हो दाल हो इतना सारा हम लोग देते हैं तो उसको काउंट कर पाते हैं नहीं ना। तो चलिए इसी के साथ एक और ले लेते हैं, इसी में निगेटिव अगर आ जाए तो क्या कीजिएगा, क्या रीता नहीं रोई है, नहीं रोई सिर्फ, तो इसमें क्या आ गया, क्या रीता नहीं रोई, निगेटिव भी आ गया। निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। देख लीजिए डिड रीता, डिड रीता नोट वीप, ये वर्ब हो गया, वर्ब का पहला रूप ही लगाना क्योंकि वर्ब का आप दूसरा रूप यहाँ लगा चुके हैं। ठीक, यही रीज़न भी होता है, अब रीज़न बेस भी पढ़ेंगे हम लोग। अब देख लेते हैं, हो गया निगेटिव भी और हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों। अब देखते हैं हम लोग WH क्वेश्चंस के लिए। WH क्वेश्चंस के लिए क्या होगा स्ट्रक्चर, तो WH क्वेश्चंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या बताए थे, प्रेजेंट में WH ही, तो उसी तरह पास्ट में ही पहले WH वर्ड को ही लिखेंगे। WH क्वेश्चंस वाला जहाँ आ जाएगा उसको WH वर्ड को ही पहले लिखना है, यानी वाट वाह ही लिखना है। उसके बाद प्लस में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो जाएगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस में वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। आप एक ले लीजिए कोई भी एग्जांपल, सीता ने गाना क्यों गाई, क्या हो जाएगा, सीता, सीता होगा नहीं, क्यों नहीं है तो WH वाला ना पहले, तो क्या हो जाएगा, क्यों का इंग्लिश वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डीड, वाई डीड। ठीक, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सीता। ठीक, उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब क्या गाना का सिंग ही, और ये गीत हो गया म्योनी ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव चेन, एक ए सॉन्ग क्यों लगाएं, क्योंकि एक बार में एक ही गाना गाएगा और गाना अनकाउंटेबल है, आपके पास 50,000 गाना देंगे तो वो आप गिन पाइएगा किसी भी मूवी को, किस मूवी में इतना गाना है, इस मूवी में इतना गाना। एक और ले लेते हैं, मोहन ने तुम्हें, मोहन ने तुम्हें क्यों मारा, तो क्या हो जाएगा, पहले WH आ गया तो वाई, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर के साथ देखते जाइए, फिर मोहन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मोहन सब्जेक्ट लीजिए, वर्ब, वर्ब क्या मारना, मारना का बीट, यहाँ जान से मारना नहीं है पीटना है तो बीट, फिर मोहन ऑब्जेक्ट होगी, तुम्हें हो गया जिस मार रहा है तुमको, तो यानी क्या हो गया, इस पे फल पड़ रहा है, चोट लगेगा बेचारा को, तो यू हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको, जिस पे कोई फल पड़ता है कार्य का। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इसके लिए निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव भी, निगेटिव में बस कुछ नहीं, WH वर्ड प्लस क्या लिखिएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक ले लेते हैं, राधा ने क्यों नहीं खाना बनाई, ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्यों आ गया तो पहले वाह, क्या भी आ सकता है, राधा ने क्या खाना बनाई। ठीक, तो वाह, उसके बाद क्या, देख लीजिए स्ट्रक्चर कहाँ चले गया, पीछे चले गया, यहाँ है WH वर्ड प्लस डीड, तो डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राधा
काम करने वाला, काम राधा कर रही है। उसके बाद क्या, नहीं कर रही है तो नॉट। उसके बाद क्या, वर्ब का पहला रूप यानी खाना का फूड, ठीक, सॉरी मेक फूड, खाना बनाना का, खाना का सिर्फ पता है फूड ना, खाना बनाना का मेक फूड, ठीक। मेक मीन्स बनाना हो गया, फूड मीन्स खाना हो गया, मेक भी बन ही लगा। समझ गए ना आप लोग, बस यही है और कुछ नहीं है आपका। आज पास्ट इंडेफिनिट भी ख़त्म हो गया। आप अगर प्रेजेंट नहीं देखें तो प्रेजेंट भी जाके देख लीजिए। पार्ट वाइज आपको बार बार कहते हैं हम पार्ट वाइज कराते हैं और तरह तरह के एग्ज़ामों का क्वेश्चन कराते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर पार्ट वाइज देखिए वीडियो, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंच सके। चलिए धन्यवाद। और आपको पिछले क्लास में हम एक होमवर्क दिए थे, गया 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 गया, तो बताइए इसका क्या बताए थे। तो हम बता देते हैं। देखिए गया एक नाम हो गया, एक जगह का नाम हो गया, ज़िला है ये, एक जाना हो गया ये, तो यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट यानी प्लेस हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो पहले सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे गया, फिर गया गया, तो गया वेंट, जाना का वर्ब टू हो जाएगा वेंट, फिर टू गया, एक प्लेस है तो गया, जैसे गो टू मार्केट लिखते हैं उससे गो टू गया। समझ गए। चलिए धन्यवाद आपका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।